नमस्कार, मैं कार्तिक सांडिल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे बिहार विद्यालय में जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर एवं रात्रि प्रहरी नाइट गार्ड बहाल थे बू मॉडल के अंतर्गत, उसके लिए केस का क्या अपडेट है। बहुत दिनों से अपडेट नहीं आ रहा था तो मैं भी नहीं दे पा रहा था, परंतु बहुत सारे लोगों का बार बार कमेंट वीडियो में रहता था। हमारे टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोग मैसेज करते थे, यहाँ तक कि पर्सनल नंबर पे भी मैसेज करने लगे कि सर केस का अपडेट बताइए। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपको अपडेट बताने जा रहा हूँ कि आपके केस का क्या अपडेट है, कहाँ तक पहुँचा है, अब आगे क्या होने वाला है, अभी जो बहस हुआ है इसमें क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर देखिए आप लोगों का भाग्य सही रहा तो बहुत जल्द जो है कुछ ना कुछ आपके पक्ष में फैसला जरूर आने वाला है। तो क्या कुछ अपडेट है अभी देखेंगे। पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में हम हैं और स्टेटस चेक कर रहे हैं। एक कंपनी है आपकी डेलवॉन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। अब इसमें जो है पेटिशनर जो हैं वो भी हैं और बाकी जो है पूरी जानकारी आपको यहाँ वीडियो में दिखाई देगा। अभी देखेंगे काफ़ी लंबे समय के बाद जो है इसमें सुनवाई हुआ था। अभी सुनवाई जो है मई में हुआ था, मई के बाद जुलाई में एक सुनवाई हुआ था जिसमें अनदर बेंच को केस ट्रांसफ़र किया गया था, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद मई के बाद छोड़िए, जून नहीं हुआ पूरा, जुलाई में एक डेट पड़ा। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब 2 दिसंबर को केस की सुनवाई था जिसमें नए जस्टिस जो हमारे आए थे अनिल कुमार सिन्हा, इनके द्वारा जो है उस दिन केस को कैरी फॉरवर्ड किया गया 3 दिसंबर के लिए। फिर 3 दिसंबर को भी हुआ, फिर 4 दिसंबर को अगली सुनवाई हुआ जिसमें एडमिशन थर्ड जो है फॉर एडमिशन थर्ड, यानी पहले तो आप देखे होंगे फर्स्ट एडमिशन प्राथमिक स्टेज में था, फिर ऑर्डर्स वगैरह तमाम निकलते आया, फिर ऑर्डर्स 1 आया, फिर एडमिशन सेकेंड आया, अभी एडमिशन थर्ड के स्टेज में हमारा केस पहुंच चुका है। अभी इसमें 4 तारीख को मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई करने के बाद फिर उसको एडजॉर्ट कर दिया गया, अगला डेट 9 दिसंबर 2025 दिया गया। अब 4 दिसंबर को क्या कुछ सुनवाई हुआ इसका भी मैं आपको बताऊंगा। देखेंगे पहले क्या होता था ना कि केस का स्टेटस यहाँ पे अपडेट किया जाता था। जो भी केस हुआ, केस का डिटेल्स, जो भी सुनवाई हुई उस सुनवाई का डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाता था, जो जुलाई के बाद अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो फिर भी मैं बताऊंगा जहां तक मुझे पता चला है इस केस के बारे में कि 4 दिसंबर को क्या सुनवाई हुई, क्या बहस हुआ, उस बहस में क्या कुछ फैसला आपके हित में रहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक ये कंपनी का हो गया, बाकी मैं एक और दूसरी कंपनी का भी अपडेट आपको दिखा दे रहा हूँ। देखेंगे एक ये दूसरा कंपनी है जो एम एस श्री राधे इन्फोटेक करके है। इसमें और भी कई सारी कंपनियां हैं जैसे विस्टार विजन वगैरह जो है इसमें शामिल है। पेटिशनर में देखेंगे यहाँ क्लियर दिया हुआ है जिन लोगों का नाम है। एक श्याम बस 2 कंपनियां इसमें भी शामिल है, विस्टार विजन और एक ये श्री राधे इन्फोटेक करके कंपनियां हैं, ठीक है। इसका भी सुनवाई हुआ था सेम केस को जैसे ही अनदर बेंच में दिया गया और सभी को एक जगह मर्ज कर दिया गया है सभी केस को। इसमें जो सुनवाई हुई थी देखेंगे अभी जो अपडेट किया गया है लास्ट में तो अभी देखने को मिलेगा नहीं। इसी केस के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग मान लेंगे। देखेंगे इसमें भी दिखाया होगा मिस्टर अनिल कुमार सिन्हा आए थे, नए जो हमारे जस्टिस हैं। एडमिशन थर्ड में आ चुका है, 2 दिसंबर को सुनवाई हुई थी जिसमें कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया 3 दिसंबर के लिए। फिर 4 दिसंबर को जो अपडेट सुनवाई हुई थी जिसमें फिर एडजर्ट कर दिया गया है 9 दिसंबर को इसकी भी सुनवाई, यानी सब अनदर बेंच को दे दिया गया है। और एक ही केस बाय वन नेचर की वजह से केस को एक नेचर के वजह से एक कर दिया गया है जिसमें एक ही बार में सुनवाई किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कोई फील्ड वाइज जो है श्री राधे इन्फोटेक है, विस्टार विजन आपको देखने को मिलेगा, यही सारे कुछ है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। जैसे देखे होंगे यहाँ पे फिर जुलाई के बाद कोई स्टेटमेंट जो है इस केस का डिटेल्स वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है, ये पटना है। अब जानते होंगे इसमें हुआ क्या था। आईसीटी इंस्ट्रक्टर विद्यालय में बहाल किए गए थे और रात्रि प्रहरी जिसमें एग्रीमेंट का समय भी 3 साल तक बताया गया था, 3 साल तक रखा जाएगा, लेकिन समय से पहले उनको ये कह के हटा दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड इस योजना के अंतर्गत नहीं मिलता है।
लेकिन जब कल सुनवाई हुई थी तो सुनवाई में बहस हुआ और जिसमें जस्टिस हमारे जो जज हैं, जज महोदया के द्वारा पूछा गया बूट मॉडल और बू मॉडल दोनों कह रहे कि दोनों पर भी चर्चा हुई। जज साहब बू मॉडल को बंद करने का कारण सरकार के वकील से पूछा, यानी दोनों मॉडल पे बहस हुआ। जज साहब जानना चाह रहे थे कि ये बू मॉडल और बूट मॉडल है क्या, अगर एक योजना चल रहा है तो दूसरी योजना फिर बंद क्यों हुई, या फिर दोनों अलग अलग योजना जब काम एक ही है तो फिर अलग अलग नाम क्यों। तो जब उसे पूछा गया कि बू मॉडल बंद क्यों किया गया, तो जो गवर्नमेंट के सरकार के जो वकील साहब थे उनके द्वारा जो कहा गया कि केंद्र सरकार से जो है बूट मॉडल के लिए 60% योगदान का राशि मिलता है, और जबकि बू मॉडल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बूट मॉडल केंद्र सरकार का है जो अलग अलग राज्य में भी चलता है, जिसमें केंद्र सरकार 60% अपना योगदान दे रही है, यानी राशि उसका जो व्यय का खर्च आ रहा है उसमें 60% अपना योगदान दे रही है। लेकिन बू मॉडल में ऐसा नहीं मिल रहा है, इसलिए बू मॉडल को हमने बंद कर दिया। ये गवर्नमेंट के जो एडवोकेट हैं उनका कहना है। जज साहब का उस पर फिर सवाल हुआ कि बू मॉडल में योगदान नहीं मिल रहा है तो फिर बू मॉडल चालू क्यों किया गया। सीधी सी सवाल है, अगर बू मॉडल में आपको पहले से पता था कि बू मॉडल में सरकार अनुदान केंद्र सरकार नहीं दे रही है तो फिर बू मॉडल चालू क्यों किया गया। उसके बाद सरकारी वकील का जो कहना है बूट मॉडल का संचालन सही से नहीं हो रहा था, इसलिए बू मॉडल को लाया गया। अब देखिए बात क्या है, बूट मॉडल का संचालन सही से नहीं हो रहा था तो बू मॉडल को लाया गया। अब बू मॉडल को आप फिर ये कह के बंद कर रहे हैं कि बू मॉडल में केंद्र सरकार से हमको योगदान नहीं मिल रहा है। तो भाई ये कौन सा मतलब, जब वो बढ़िया भी नहीं चल रहा है, आप एक बढ़िया चल रहा है फिर उसको फंड की वजह से आप बंद कर रहे हैं, तो ये कोई मतलब का बात तो हुआ नहीं। अब देखेंगे यही जो बात बोला गया है गवर्नमेंट वकील के द्वारा, और ये थोड़ा बात बू मॉडल के जितने भी लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक तरफ तो उनका कहना है कि बूट मॉडल अच्छा नहीं चल रहा था, सही से नहीं काम कर रहा था, इसलिए बू मॉडल हमने लाया। क्लियर सी बात है, यानी कि बू मॉडल बूट मॉडल से अच्छा है। फिर आप बू मॉडल बंद इस वजह से कर दिए कि केंद्र सरकार इसमें जो है अपना 60% का योगदान नहीं दे रही है। तो भैया योगदान नहीं दे रही है लेकिन काम तो अच्छा कर रहा है। जब अच्छा कर रहा था और योगदान के वजह से, सिर्फ आप अनुदान के वजह से इसको बंद कर दिए, तो ये फिर दूसरा बात हो गया। अब देखिए कुछ ना कुछ चांस है, अगर सही से केस को लड़ा जाए। इसमें जो आज आईसीटी इंस्ट्रक्टर बू मॉडल की तरफ से जो केस लड़ रहे थे वो हमारे एडवोकेट वाई.भी. गिरी थे। और वाई.भी. गिरी आपको पता होगा जनसुराज के जाने माने नेता हैं और काफ़ी अच्छे अधिवक्ता भी हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो एक दो लाइन कहा गया है ये बू मॉडल और बूट मॉडल को लेके, तो ये कुछ आप लोगों के लिए आगे का दिख रहा है कि कुछ हो सकता है। तो बाकी जो भी अपडेट होगा, जैसा भी अपडेट होगा, मैं आप लोगों को लाने का कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे भी वीडियो पहुंच सके, लोगों को जानकारी मिल सके। और सरकार जो आप लोगों के साथ न्याय संगत नहीं कोई भी चीज़ उठ रहा है, 3 साल से लोग इस केस के चक्कर में बेरोजगार बैठे पड़े हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ न्याय मिल सके। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।